आइए श्रोताओं, जान लीजिए, अगर ये सब चीज़ें मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो मनुष्य अपने को व्यर्थ समझे। तो श्रोताओं, आइए जानिए ऐसा क्या है जो है न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जैसे जान लीजिए, इसके लिए गुण, मनुष्य को कैसा होना चाहिए? गुणवान होना चाहिए। अगर गुण नहीं है तो क्या माना जाएगा? रूप अगर है, गुण नहीं है तो क्या माना जाएगा? व्यर्थ। कौन? रूप। वो रूप व्यर्थ है यदि गुण नहीं है मनुष्य के पास। तो रूपवान का कुछ मतलब नहीं हुआ, गुणवान होना चाहिए। विनम्रता अगर नहीं है, विद्या तो है, विद्या है मनुष्य के पास, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं है तो समझे मैं व्यर्थ हूँ, उसको व्यर्थ मानना चाहिए। विद्या वो व्यर्थ मानी जाती है। धन, वह धन व्यर्थ माना जाता है। कौन सा धन? जिसका कोई उपयोग न हो। बहुत से लोग धन रखे रहते हैं, सड़ गल गया, किसी के काम नहीं आया, उसको उठाकर फेंक देते हैं। अरे ऐसा धन रखने से क्या फ़ायदा? हथियार, बहुत से लोग हैं हथियार रखे हुए हैं, उनके पास साहस ही नहीं है। क्या फ़ायदा हुआ हथियार का? मतलब हथियार उठाने का साहस ही नहीं है, पड़ा है उसी तरह, दीमक खा रहे हैं हथियार को, तो हथियार व्यर्थ माना जाता है। होश नहीं है, अगर ऐसा मनुष्य है जिनको होश ही नहीं है तो क्या करेंगे वो जोश में आकर? चले उठ के जोश में आकर गए, गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़े, होश में तो है नहीं, पता लगा लेके गाड़ी चले गए जो है पहाड़ के नीचे खाई में। तो जोश व्यर्थ होता है अगर होश नहीं है। होश होना चाहिए। भोजन व्यर्थ है। कौन सा भोजन? भूख अगर न हो तब वो भोजन व्यर्थ माना जाता है। भोजन का आनंद कब मिलता है? जब भूख लगी रहती है। किसी भूखे से जाकर पूछिए भोजन क्या होता है। अगर भूख ही नहीं है तो फिर भोजन का क्या मतलब हुआ? भोजन व्यर्थ। और परोपकार की भावना जिसके अंदर नहीं है, परोपकार न करने वाला जो पुरुष है, उसका तो समझिए जीवन ही व्यर्थ है। जीवन सार्थक कब होता है? जब परोपकार की भावना हो। परोपकारी मनुष्य सार्थक माना जाता है, उसका जीवन सार्थक होता है। परोपकार अगर न हो तो जीवन व्यर्थ है। इसी तरह श्रोताओं, मीठी बोली बोलना चाहिए। मीठी बोली अगर बोलते हैं तो इससे क्या आपका चला जाएगा? बिगड़ जाएगा कुछ? कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए हमेशा कैसा बोलिए? मीठी बोली बोलिए। कड़वा बोल के किसी का दुख मत दुखाइए। अरे मीठे अगर बोली बोलते हैं, मीठी मीठी बोली बोलेंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? आपका बिगड़े काम बन जाएगा। सब संवारने लगेंगे, काम बिगड़े हुए संवारेंगे। ये मीठी बोली बोले जहाँ के बिगड़े काम आपको संवारना शुरू कर देंगे। और मीठी बोली यदि बोलते हैं तो आपको व्यापार में सफलता मिलने लग जाती है। कड़वे से सफलता नहीं मिलती। एक व्यापारी कड़क बोले, दूसरा व्यापारी बेचारा मीठी बोली बोल रहा था, कड़क बोल दिए जो है, वहाँ पर मतभेद हो गया, वो चला गया और इनको व्यापार में नुकसान हो गया। तो इस तरह से मीठी बोली बोलते हैं अगर, तो व्यापार में फ़ायदा मिलेगा। मीठी बोली अगर बोलते हैं तो आपको परिवार में, कुटुंब में, आस-पास के पड़ोसों में जो है, इन सबको जो है जोड़ने में आपको सहायता मिलती है। इसलिए हमेशा हमें मीठी बोली बोलिए। मीठी बोली आपके सफलता की सीढ़ी है। आप उच्च शिखर तक जा सकते हैं केवल मीठी बोली बोल के।
इससे जो है आपकी लोकप्रियता समाज में बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जो है लोकप्रिय आप बन जाएंगे समाज में, यदि मीठी मीठी बोली बोलते हैं तो इन सब चीज़ों का श्रोताओं जो है पालन कीजिए, श्रवण कीजिए जो है, और जीवन मुक्त की ओर बढ़िए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।